अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अच्छा तो माड़े बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में ना हम लोग देख चुके थे एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू ऑर्बिट्स। ठीक है, सो होपफुली तमाम बच्चों ने वो लेक्चर देख लिया होगा और तब ही आप इस लेक्चर पे आए हैं या आपने पढ़ लिया होगा। जेते तुसी नहीं वेख्या या नहीं पढ़िया तो फिर आप चैनल पे जाओ। चैनल पे प्लेलिस्ट मौजूद है केमिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर की। वहाँ पे आपको इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे सारे के सारे। ठीक हो गया। सो आज का जो हमारा लेक्चर है वो होगा डेरिवेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हमने ड्राइव करना है। ठीक हो गया। अब उसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ फ्रीक्वेंसी का। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी की कि फ्रीक्वेंसी को आप कैसे डिफाइन करते हो। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? द नंबर ऑफ साइकिल्स या जिनको आप वाइब्रेशंस भी बोलते हो अंडरगॉन ड्यूरिंग वन यूनिट ऑफ टाइम बाय ए बॉडी इन पीरियोडिक मोशन। अच्छा देखो, वो कह रहा है नंबर ऑफ साइकिल्स या वाइब्रेशन। अब सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि साइकिल या वाइब्रेशन क्या होता है। अब देखो, जैसे यहाँ पे इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट कर रहा है। ठीक है, अब सपोज ये इलेक्ट्रॉन यहां से चलना स्टार्ट होता है और चलता 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 यहीं पर वापस पहुंच जाता है। इसको बोलते हैं हम वन कंप्लीट राउंड ट्रिप, वन कंप्लीट साइकिल या वन कंप्लीट वाइब्रेशन। ठीक हो गया, समझ आ गई। फिर वो कह रहा है अंडरगॉन ड्यूरिंग वन यूनिट ऑफ टाइम। अब वो कह रहा है कि कोई भी बॉडी एक सेकंड में जितने वाइब्रेशंस कंप्लीट करती है। ठीक है, एक सेकंड में कोई भी बॉडी जितने वाइब्रेशंस या जितने साइकिल्स कंप्लीट करती है उसको हम बोल देते हैं उस बॉडी की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बाय ए बॉडी इन पीरियोडिक मोशन। अच्छा, पीरियोडिक मोशन कैसी मोशन होती है? ऐसी मूवमेंट, ऐसी मोशन जिसमें बॉडी अपनी मूवमेंट को ना रिपीट करे। ठीक है, जैसे ये देखो ना, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इस ऑर्बिट में या इस सर्कल में रोटेट कर रहा है ना, तो ये सर्कल में बार बार अपनी मूवमेंट को रिपीट कर रहा है इसी सर्कल में। ठीक हो गया। सो बॉडी की मूवमेंट जो है वो पीरियोडिक होनी चाहिए और एक सेकंड में बॉडी जितने वाइब्रेशंस, जितने साइकिल्स कंप्लीट करेगी उसको बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी। और इसको ना हम एक सिंबल होता है न्यू, NU, न्यू, ये आपको नजर आ रहा है। सो इससे रिप्रेजेंट करते हैं केमिस्ट्री में। फिजिक्स में तो सिंपली आप F भी लिख देते हो। ठीक है, स्मॉल f लिख देते हो। सो फ्रीक्वेंसी का क्लियर हो गया। अगर हम इसके यूनिट्स की बात करें फ्रीक्वेंसी के, तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है, जो SI यूनिट होता है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट होता है, वो होता है हर्ट्ज। ठीक है, या इसके अलावा साइकिल पर सेकंड भी यूनिट होता है फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, या वाइब्रेशंस पर सेकंड। लेकिन जो SI यूनिट होता है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जो होता है, वो हर्ट्ज होता है। ठीक है, जिसको HZ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब फ्रीक्वेंसी का हम रिलेशन देख लेते हैं विद द टाइम पीरियड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है 1/टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में ना जरा डिफरेंस समझना। जैसे मैंने आपको बताया, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एक सेकंड में जितने भी वाइब्रेशंस कंप्लीट कर रही है कोई बॉडी, उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एंड व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम पीरियड क्या होता है? जितने टाइम में एक वाइब्रेशन कंप्लीट होता है ना, तो उसको हम उस बॉडी का टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक हो गया। सो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का क्या रिलेशन होता है? फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है 1/टाइम पीरियड, मतलब टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल के, उलट के। अच्छा, कुछ लोग ना यहाँ पे इसको पढ़ते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। भाई, इनवर्स रिलेशन कुछ और होता है और ये रेसिप्रोकल रिलेशनशिप कुछ और होता है। ठीक है, सो ये चीज क्लियर हो गई। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स साहब ने यह फरमाया था कि भाई H न्यू, प्लैंक्स कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी इक्वल होता है डिफरेंस ऑफ एनर्जी के। ठीक है,
अब प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिफरेंस ऑफ एनर्जी का फार्मूला डिराइव कर चुके थे, जो कि ये आपके सामने लिखा हुआ है मैंने, e⁴ m/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये E क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड h इज ए प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, n1 होता है लोअर शेल, नीचे वाला शेल, n2 होता है अपर शेल, बड़ा शेल। ठीक हो गया। सो अब हम क्या करते हैं, इस डेल्टा E की जगह पे ना हम ये फार्मूला लिख लेते हैं एनर्जी का। ठीक है, ये देखो h न्यू मैंने वैसे ही लिख दिया, डेल्टा E की जगह पे ये फार्मूला आ गया। ठीक है, अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, हमने तो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, ये न्यू, तो हमें इधर h की तो जरूरत है नहीं, तो h क्योंकि इधर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ अगर हम लेकर जाएंगे इसको तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर दो h ऑलरेडी मौजूद हैं, मतलब h स्क्वायर ऑलरेडी मौजूद है, तो एक और h जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये h क्यूब हो जाएगा, कुछ इस तरह से। ठीक हो गया, बाकी फार्मूला एज इट इज आ जाएगा, और साथ हम इसका यूनिट लिख देंगे। ठीक है, जो अभी मैंने आपको बताया हर्ट्ज या साइकिल पर सेकंड। ठीक है, सो फाइनली ये आपके पास फ्रीक्वेंसी का फार्मूला डिराइव हो गया। ठीक हो गया। सो ये तो था जी आज का लेक्चर आपका, होपफुली बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई मसला है, कोई भी क्वेश्चन है आपको, तो फिर मेरे को ना पूछना, और नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको आंसर कर दूंगा। ठीक है, वीडियो पसंद आई है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें अपने फ्रेंड सर्कल में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।